नमस्कार, मैं हूं योगेश राणा और आइए बात करते हैं उत्तराखंड की राजनीति की। आज हम बात करेंगे हरीश रावत की प्रतिज्ञाओं और हरीश रावत की इच्छाओं की। हरीश रावत ने 9 प्रतिज्ञाएं की है, लेकिन उनकी प्रतिज्ञाओं के साथ साथ उनकी इच्छाएं भी सवालों के घेरे में आ रही है। स्थापना दिवस पर की गई उनकी 9 प्रतिज्ञाओं और सवालों की बात करने से पहले ये जान ले कि हाल ही में हरीश रावत ने बाबा केदारनाथ मंदिर में सिर झुकाकर बाबा केदार से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पद का आशीर्वाद मांगा था। उनकी इस मनोकामना के साथ ही एक बड़ा सवाल पैदा हो गया है और सवाल यह पैदा हुआ कि अगर हरीश रावत बाबा केदार से खुद को उत्तराखंड का सीएम बनाने की इच्छा जता रहे तो क्या उनकी इससे पहले की 2 इच्छाएं झूठी थी। एक, उन्होंने इच्छा व्यक्त की थी कि वो इस बार चुनाव लड़ने के बहुत ज्यादा इच्छुक नहीं है। 15 सितंबर को हरीश रावत ने खुद कहा था कि मैं चुनाव लड़ने का इच्छुक नहीं हूं, मैं नहीं चाहता कि मेरी दावेदारी से कोई विवाद हो, मैं केवल और केवल तभी चुनाव लड़ूंगा जब हाईकमान मुझे आदेश देंगे। और उनकी दूसरी इच्छा पर आते हैं आइए। और दूसरी इच्छा उनकी थी, हरीश रावत ने 21 सितंबर को हरिद्वार में कहा कि उनकी मां गंगा से प्रार्थना है कि इस बार उत्तराखंड में कोई दलित मुख्यमंत्री बने। हरीश रावत की ये जो 2 इच्छाएं हैं, इन 2 इच्छाओं से 2 सवाल पैदा हो रहे हैं। अगर हरीश रावत मां गंगा मैया से उत्तराखंड के लिए दलित मुख्यमंत्री मांग रहे हैं तो वे खुद बाबा केदार के दरबार में जाकर खुद को मुख्यमंत्री बनाने का आशीर्वाद क्यों मांग रहे हैं। क्या उन्होंने अपनी दलित को मुख्यमंत्री बनाने की इच्छा को त्याग दिया है? क्या अब वो नहीं चाह रहे हैं कि उत्तराखंड में कोई दलित मुख्यमंत्री बने? क्या उन्होंने कहा है कि हे गंगा मैया मुझे माफ कर दे, मुझसे भूल हो गई, मैं अपनी इच्छा को वापस लेता हूं। और अगर उन्होंने अपनी पहली इच्छा नहीं त्यागी है, फिर बाबा केदार से कैसे खुद को मुख्यमंत्री बनाने की प्रार्थना कर रहे हैं? इस पर सवाल बनता है और हरीश रावत की तरफ से इसका कोई जवाब भी नहीं आया है। दूसरा सवाल यह है कि क्या हरीश रावत खुद को अपनी पार्टी के हाईकमान से भी बड़ा समझ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने खुद ही कहा कि वो चुनाव तभी लड़ेंगे जब हाईकमान कहेंगे। क्या उन्होंने हाईकमान से इजाजत लेकर बाबा केदार के दरबार में अर्जी लगाई है? हरीश रावत को यह बताना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र में सबसे बड़ा आशीर्वाद जनता का होता है और जनता के सामने खुले मन से अपनी बात रखनी चाहिए। एक सवाल तो यह भी पैदा होता है कि क्या हरीश रावत की इच्छाएं और प्रतिज्ञाएं विशेष परिस्थिति तक रहती है? परिस्थिति बदलती है तो इच्छाएं बदल जाती है, प्रतिज्ञाएं बदल जाती है। हो सकता है हरीश रावत आजकल में इस पर कुछ कहे या फिर लिख दे। आइए अब बात करते हैं हरीश रावत की उन 9 इच्छाओं की जो उन्होंने स्थापना दिवस पर जाहिर की है और उनको खुद की प्रतिज्ञाएं बता रहे हैं। हरीश रावत का कहना है कि ये 9 प्रतिज्ञाएं उन्होंने जनता से पूछकर की है। उनकी पहली प्रतिज्ञा पर आते हैं, फिर उन सवालों पर आएंगे जो सवाल खड़े हो रहे हैं। पहले प्रतिज्ञाओं की बात करते हैं। पहली प्रतिज्ञा यह है, उन्होंने लिखा है अपने कुल उपभोग की वस्तुओं का 30% भाग उत्तराखंडी उत्पादों का खरीदूंगा। उनकी दूसरी इच्छा है, अपने दैनिक व्यवहार में 15% उपयोग गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसारी व रंग भाषा के शब्दों, मुहावरों व कविताओं का करूंगा। तीसरी प्रतिज्ञा, लोक संस्कृति पक्ष के उन्नयन के लिए समर्पित भाव से पहले से अधिक उत्साह से काम करूंगा। चौथी प्रतिज्ञा, एक गाय को पालूंगा या उसके पालन का खर्चा अपनी निजी आय से पालनकर्ता को दूंगा। नंबर 5, असिंचित खेती वाले एक गांव को चयनित कर उसे स्वावलंबी गांव के रूप में विकसित करूंगा। नंबर 6, प्रतिदिन न्यूनतम 2 घंटा लोगों से मिलूंगा। माह में न्यूनतम 50 घंटा जन मिलन को समर्पित करूंगा। नंबर 7, मेरी सोच व कृतित्व का 60% हिस्सा रोजगार मूलक उत्तराखंडियत को समर्पित होगा। नंबर 8, मेरे कुल अर्जित धन का 50% भाग दानी देवी मेमोरियल ट्रस्ट को जाएगा, जिसका उपयोग आर्थिक रूप से असहाय महिलाओं व स्वयं सहायता समूह की आर्थिक सहायता में जाएगा। नंबर 9, मैं प्रति माह 5 नए लोगों को कांग्रेस का सदस्य बनाऊंगा व रचनात्मक कार्यों व सोच के लिए अपने निकट लोगों को जोड़ूंगा। यह वह प्रतिज्ञा है जो हरीश रावत ने उत्तराखंड स्थापना दिवस पर की है। उन्होंने कई दिन पहले एक पोस्ट लिखी थी जिसमें उन्होंने उत्तराखंड की जनता से अपील की थी कि वो 9 प्रतिज्ञाओं को तैयार करने में, 9 प्रतिज्ञाओं को लेने में मेरी मदद करें। हालांकि हरीश रावत ने यह नहीं बताया है कि उनकी इन प्रतिज्ञाओं की खोज में कितने लोगों ने मदद की है, लेकिन ये सारी प्रतिज्ञाएं उनके चुनावी एजेंडे उत्तराखंडियत को आगे बढ़ाती दिख रही है।
हरीश रावत इस बार उत्तराखंडियत और हिंदुत्व को केंद्र में रखकर उत्तराखंड की राजनीति कर रहे हैं, उत्तराखंड का चुनाव लड़ रहे हैं। यह किसी से लुकी छिपी बात नहीं है। हरीश रावत ने जीवन का बड़ा हिस्सा उत्तराखंड को समर्पित किया है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल तो यह उठ रहा है कि हरीश रावत ने अभी तक इन इच्छाओं को पूरा करने के लिए क्या किया, या इन इच्छाओं को पूरा करने की क्या कोशिश की, वे कहां चूक गए। उन्होंने कोशिश तो जरूर की होगी, क्योंकि वे उत्तराखंड की राजनीति में बहुत लंबे समय से समर्पित भाव से है, लेकिन चूक कहां रह गई, इस पर हरीश रावत ने कुछ लिखा नहीं है, कुछ बताया नहीं है। इस पर भी चर्चा होनी चाहिए। हरीश रावत की सारी इच्छाएं और प्रतिज्ञाएं उत्तराखंड के भले के लिए है। ये सारी बातें पूरी होनी चाहिए। क्यों पूरी होनी चाहिए? क्योंकि ये उत्तराखंड के भले के लिए है। लेकिन सवाल तो यह भी है कि इस तरह की इच्छाएं चुनाव के पास आने पर ही क्यों जागती है? कहीं ये चुनावी दौर में इमोशनल जुड़ाव की कोशिश तो नहीं है? हालांकि चुनाव के दरवाजे पर खड़े राजनीतिक लोग ऐसा करते रहते हैं, इसमें कोई बुराई भी नहीं है, लेकिन इच्छाएं पूरी करने की भावना पवित्र होनी चाहिए। और मुझे भरोसा है कि हरीश रावत जी की जो भावना है वो बिल्कुल सही ही होंगी। मेरा यह भी मानना है कि भगवान हरीश रावत की सारी इच्छाएं पूरी करें और सारी इच्छाएं और प्रतिज्ञाएं पूरी करने की शक्ति दे, और यह भी कि वो अपनी इच्छाओं को बार बार ना बदले, क्योंकि उत्तराखंड की जनता 2022 के चुनाव को बहुत उम्मीद भरी नजरों से देख रही है। ईश्वर जनता के साथ है, वो नेताओं के साथ तभी आएगा जब नेताओं का मन पवित्र होगा, ऐसा मेरा मानना है। तो यह थी आज की उत्तराखंड की राजनीति की बात। आप बने रहे मेरे साथ, कल फिर मिलते हैं। नमस्कार।